इसे नेपाल की दुर्भाग्य कहें कि यहाँ कभी भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिश नहीं हुई, जिसकी वजह से राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे पर नेपाल सरकार की ध्यान नहीं जा पाई। इन्हीं कारणों से कई धार्मिक मुद्दे इतिहास में सिमट गई। ऐसी समस्याओं के बावजूद भी समय नहीं रुकी और लोग धीरे धीरे ये सारी बात समझने लगे, जिसकी वजह से दबी हुई कई धार्मिक मुद्दे बाहर आ रही है। आज नेपाल के जिस जगह को प्रभु राम के जन्मभूमि बताया जा रहा है, इस बात को लोकल लेवल पर तो सदियों से माना जा रहा है, मगर सरकारी तौर पर उतनी गंभीरता से नहीं ली गई, जिसके वजह से ये सुनने में नई बात लग रही है। मगर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से मानी जा रही बात है। दोस्तों, अगर इतिहास को समझना है तो ऐतिहासिक एविडेंस को मानना पड़ेगा, जो सही भी रहेगा। इंडिया के इतिहास बताती है कि अयोध्या का राजा राम नहीं थे, वहाँ के राजा पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने सम्राट बोधत मौर्य की हत्या करने के बाद साकेत की राज्य व्यवस्था संभाली। और रामायण में लिखा है कि वहाँ का राजा राम थे। एक ही समय पर दो राजा होना, ये बात अपने आप में मेल नहीं खाती है। इसलिए प्रभु श्री राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भारत के अयोध्या में नहीं मिल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भारत के वामसिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बवन मेश्राम ने बताई है। जिस पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो आया, सम्राट बोधत मौर्य की हत्या करके फैजाबाद आया, और फैजाबाद के 7 किलोमीटर का जो एरिया है फैजाबाद से, वहां पर उसने अयोध्या बनाया। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उसने जानबूझकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था, और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। अगर उनका लॉजिक देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि राम वहाँ पैदा ही नहीं हुए तो कैसे उनकी हिस्ट्री वहाँ मिलेगी। इसको सरल भाषा में कहे तो जिस आदमी का जन्म अपने ही घर पर हो और सबूत ढूंढने हॉस्पिटल जाए तो क्या वहाँ सबूत मिलेगी? बस यही बात है। इसलिए वहाँ कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिल रही है। अगर नेपाल के ठोरी में खुदाई हो तो सारे सबूत मिलेंगे, ये हम कह सकते हैं। भारत के अयोध्या में खुदाई के वक्त मिली अमलका की यानी कलश रखने की चीज़, और दूसरा देखे जो नेपाल में मिली है, अयोध्या में पाई गई सिर्फ 400 साल पुरानी है, और नेपाल में पाई गई 450 साल पहले से ही नेपाल के शंभुनाथ मंदिर के बाहर है। ये न जाने कितनी साल पुरानी है। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये 4000 साल पुरानी है। दूसरी बात, श्री राम तो शिव के भक्त थे, ये तो सब जानते हैं, तो उनके वंश भी शिव के भक्त ही होंगे। शिव जी का अस्त्र तो त्रिशूल था। देखिए, यहाँ पर हर पत्थर में त्रिशूल का निशान है। ऐसी वस्तु आज तक भारत में भी नहीं मिली है, जो काफ़ी पुरानी है। पत्थर जल्दी तर घिसती नहीं है, इसलिए अभी तक ये सबूत जिंदा है। मैं तो सिर्फ सत्य आपके सामने रख रहा हूँ, मानना न मानना मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज